नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य नरेंद्र कक्कड़। आज एक नए टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। एक बार की बात है जब देवताओं और दानवों के बीच अमृत के लिए संग्राम चल रहा था, तब एक ऐसा रहस्य सामने आया जिसने पूरी सृष्टि की दिशा बदल दी। जाने कैसे राहु का जन्म हुआ और क्या है उसकी कहानी का सच। इस कहानी की शुरुआत होती है तब जब ऋषि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को एक दिव्य माला भेंट की। ये वरदान था शक्ति और ताकत का। पर इंद्रदेव घमंड में चूर थे। उन्होंने उस माला को हाथी के गले में डाल दिया, वह भी काफी अपमानजनक ढंग से। ऋषि दुर्वासा बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने गुस्से में देवताओं को श्राप दे दिया कि अब देवता सारी ताकतें खो देंगे, और उनकी बात सच हो गई। देवताओं और राक्षसों में अक्सर युद्ध चलते रहते थे और उन सभी युद्ध में देवता ही विजयी होते, लेकिन ऋषि दुर्वासा के श्राप के बाद राक्षसों ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। चारों ओर अंधकार छा गया। देवताओं को कोई भी रास्ता नजर नहीं आया और वो सभी लोग विष्णु जी के पास पहुंचे। विष्णु जी बोले, समस्या तो बड़ी है लेकिन समाधान उससे भी बड़ा है। समुंदर को मंथो, वहीं से निकलेगा अमृत और जो पिएगा वो अमर हो जाएगा। पर ध्यान रहे, अमृत जितना मीठा है, लालच उतना ही जहरीला होगा, और यही लालच सबसे बड़ा युद्ध खड़ा करेगा। विष्णु जी ने निर्णय लिया कि समुद्र मंथन होगा, पर सवाल था इतना विशाल कार्य कौन करेगा। केवल देवता ये काम अकेले नहीं कर सकते थे। मंथन के लिए जरूरी था असीम शक्ति और धैर्य की। तो समाधान निकाला गया कि राक्षसों को भी इस योजना में शामिल किया जाए। मंथन दोनों मिलकर करेंगे, देव और दानव। लेकिन असली योजना कुछ और थी। देवताओं ने ये समझदारी दिखाई कि राक्षसों की ताकत का इस्तेमाल करके अपने हित में किया जाए। मंथन की तैयारी शुरू होती है। मथानी बनाई गई मंदार पर्वत से, रस्सी बनाई गई वासुकी नाग से। देवता एक तरफ, राक्षस दूसरी तरफ समुंदर के किनारे खड़े हैं, और शुरू होता है समुंदर मंथन, ब्रह्मांड का सबसे रहस्यमय और निर्णायक युग। जैसे जैसे समुंदर मथा गया, सबसे पहले निकला कालकुट विष, इतना जहरीला कि पूरी सृष्टि को जलाकर राख कर देता। लेकिन तभी प्रकट हुए भगवान शिव। उन्होंने सारा विष पी लिया और बन गए नीलकंठ, क्योंकि जहर उनके गले में ही अटका रहा और गला हो गया नीला। इसके बाद निकली कई चमत्कारी चीजें। अप्सराएं भी निकली, ऐरावत हाथी निकला, उसमें से कल्प वृक्ष निकला, यहाँ तक कि लक्ष्मी माता भी समंदर से प्रकट हुई। पर इन सब के बीच हर किसी की नजर थी अमृत पर, अमरता का राज जो सबको चाहिए था। और फिर समुंदर की लहरों से निकलते हैं धन्वंतरी देव, हाथ में अमृत का कलश लिए। बस फिर क्या था, हर कोई अपना आपा खो बैठा। देव भी दानव भी अमृत के पीछे पागल हो गए। पर अमरता हर किसी को नहीं मिलनी थी, और यहीं से शुरू होता है वास्तविक संघर्ष। जब अमृत कलश समुद्र से निकला तो जैसे पूरा ब्रह्मांड सांस रोककर खड़ा हो गया। देवता शांत नहीं थे, राक्षस और भी परेशान थे, हर कोई अमर होना चाहता था। अब अमृत को लेके युद्ध शुरू होने वाला था, वो युद्ध जिसमें कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था, बल्कि छल, बुद्धि और मोह का प्रयोग था। विष्णु जी जानते थे अगर ये अमृत राक्षसों को मिल गया तो संतुलन टूट जाएगा, सृष्टि अनर्थ में डूब जाएगी। तब उन्होंने लिया एक मोहिनी अवतार, एक दिव्य स्त्री रूप, जिसकी सुंदरता देख राक्षस भी सम्मोहित हो उठे। राक्षसों ने खुद अमृत बांटने का काम उन्हीं को सौंप दिया। सोचा इतनी सुंदर स्त्री हमें धोखा नहीं दे सकती। पर वो ये भूल गए थे कि विष्णु जी सिर्फ सुंदर नहीं, चतुर भी है। मोहिनी ने चालाकी से देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया। राक्षस देख रहे थे, पर उनके पास इतनी बुद्धि नहीं बची थी कि सवाल कर सके। लेकिन भीड़ में एक राक्षस था जो केवल सुंदरता नहीं, अमरता देख रहा था। उसका नाम था स्वभानु, और उसने देवता का रूप धारण किया। चुपचाप पंक्ति में जा बैठा। मोहिनी के हाथों से अमृत का घूंट उसके कंठ में पहुंचा ही था कि सूर्य और चंद्र को शक हुआ। उन्होंने विष्णु जी को इशारा किया और फिर सुदर्शन चक्र चल गया, एक पल और सिर धड़ से अलग। लेकिन अमृत का असर हो चुका था। वह सिर अब मर नहीं सकता था, वो हो गया था अमर। और वही सिर कहलाया राहु, और धड़ केतु, दोनों अमर, दोनों अधूरे। और तभी से इनकी छाया पड़ती है सूर्य और चंद्र पर। जब जब राहु सूर्य या चंद्र के पास आता है,
उन्हें पकड़ता है, ग्रहण लगाता है। ये ग्रहण केवल आकाश में नहीं लगता, लेकिन ये खगोलीय घटना नहीं है, ये हमारे भीतर भी होता है। जब हम माया के जाल में फंस जाते हैं, जब कोई राहु हमारे भीतर बैठ जाता है, तो हमारे मन का चंद्रमा और आत्मा का सूर्य ढक जाता है। वही होता है अंतर्मन का ग्रहण। राहु आज भी हमारे साथ है, कहीं दूर किसी ग्रह पे नहीं, ये तो हमारे अंदर ही बैठा है। जब मन में आता है बस जल्दी पैसे बना लूं, लोग मुझे फॉलो कर लें, कुछ ऐसा करूं कि सब वाह वाह करे, तो समझो राहु एक्टिव मोड में आ गया। जब कोई बंदा बिन मेहनत के शॉर्टकट ढूंढता है या किसी को धोखा देकर ऊपर चढ़ना चाहता है, तो वो राहु ही तो है जो उसके कान में फूंक मार रहा है। आज के टाइम में राहु कोई दानव नहीं, ये हमारी अंदर की तड़प है। तेजी से जब कुछ पा लेने की, और ध्यान रखो, राहु तुम्हें चलाना जानता है, लेकिन कंट्रोल करना तुम्हारे हाथ। जिस दिन इंसान अपनी इच्छाओं को समझ लेगा, बस उसी दिन राहु की पकड़ ढीली पड़ जाएगी और रास्ता खुलेगा शांति का, समझदारी का। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी और भी अद्भुत ज्योतिषीय कहानियों में आपके लिए लाता रहूंगा। कमेंट पे बताइएगा, क्या आपने कभी राहु और केतु का असर अपने जीवन में महसूस किया है? धन्यवाद।